अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। जहां पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि अगर मर्द बेवफाई करे तो कसूर औरत का माना जाता है कि औरत को वो पसंद नहीं करता, औरत उसे टाइम भी नहीं देती। इस तरह से जब औरत बेवफाई करे या औरत का कोई दोस्त आ जाए तो यही कहा जाता है कि इसकी तरबियत ठीक नहीं, यानी कि हर हाल में औरत ही गुनहगार है, औरत ही कसूरवार है। इस माशरे में तो मर्द बहुत खूबसूरती से खुद को बचाकर निकल जाता है। यही सब कुछ हम इस दस्तक ड्रामे में देख रहे हैं। सैफ जो कि अपनी दोस्त फरियाल से निकाह करना चाहता था, लेकिन बाप की वजह से निकाह नहीं कर पाया, इसलिए तो वो ज़्यादातर वक्त किरण के साथ गुजारता है ताकि बाप को कोई शक व शुबा ना रह जाए। किरण ने अपने दोस्त की शादी पर जाना था तो उसे खुशी खुशी ले भी गया। यहाँ पर ज़ूबिया की शादी हो रही थी, सभी दोस्त यहाँ पर मौजूद थे। अब किरण जो कि ज़ूबिया के साथ स्टेज पर जाकर बैठी तो मोइस भी उसे देखा तो जल्दी से भागता हुआ आ गया। ऐसे ही स्टेज पर सबकी फोटोज ली गई। मोइस जैसे किरण की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से तो मोहब्बत साफ झलक रही थी। कोई भी देखकर पहचान ले कि ये शख्स इससे मोहब्बत करता है तो फिर भला सैफ कैसे ना इसकी नज़रों को पहचानेगा। अब यहाँ पर फोटो सेशन भी हो गया। उसके बाद जब स्टेज से नीचे आए तो किरण से खड़ा बातें करने लगा। तो किरण भी कहने लगी, अब तो ज़ूबिया की शादी होगी ना, अब मोइस तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तो मोइस फीकी सी हंसी हंसते हुए कहने लगा, ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिर्फ शादी है। मैं ज़िंदगी में शादी करना नहीं चाहता, वैसे भी जिसका इंतज़ार कर रहा था उसका इंतज़ार बाकी नहीं रहा, इसलिए शादी करने का भला क्या फ़ायदा। अब वो किरण की तरफ देखता रहा और किरण नज़रें चुराने लगी। यही सब कुछ सैफ भी दूर खड़ा देख रहा था, इसलिए जल्दी से आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। तो यहाँ पर मोइस भी चुप कर गया। अब तो सैफ को किरण पर बहुत गुस्सा आया, उसे जल्दी से ही शादी से वापस ले आता है। तो रास्ते में पूछने लगा, ये कौन था जिसके साथ तुम खड़ी बातें कर रही थी, कौन था ये शख्स। तो किरण भी बगैर हिचकिचाते बता देती है, मेरा दोस्त था, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, तुम जानते तो हो, तुम मेरी दोस्त की शादी में आए थे ना, तो यहाँ पर सभी मेरे दोस्त ही तो थे, हम सभी का ग्रुप था। अब यहाँ पर सैफ को तो बहुत गुस्सा आया, फिलहाल तो चुप कर गया, लेकिन घर जाकर भी अपना गुस्सा निकालता है। बात पे बात वो किरण को मोइस के ताने देने लगा है, क्योंकि वो एक वीकनेस किरण की पकड़ चुका है, किसी लड़के से बात करते देख चुका है। भला उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि उसकी बीवी किसी और लड़के से बात कर रही थी। तो ये भला सैफ अपने ऊपर क्यों नहीं सोचता कि किरण को कैसे बर्दाश्त हो रहा है कि उसका शौहर किसी से ताल्लुक़ रखे बैठा है। यहाँ पर मर्द हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं सोचता, सिर्फ वही करता है जो उसका दिल चाहता है। बीवी क्या सोचती है, क्या फील करती है, उसके दिल पर क्या गुजरता है, मर्द इस नाजुक एहसास को शायद समझ ही नहीं पाता या फिर समझना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ फरियाल ने भी तो सैफ को कॉल्स कर करके उसका जीना हराम कर रखा है कि सैफ बाहर कर उसे मिलने चला गया। और फिर किरण का यही रोना कि तुमने निकाह क्यों नहीं किया, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना। तो सैफ बताने लगा, अब्बू की वजह से ज़रा चुप हूँ, बस कुछ दिन वेट करो। तो यहाँ पर अब फरियाल रोते हुए कहने लगी, जो वक्त तुम्हें मेरे साथ गुजारना चाहिए था, जो वादे मेरे साथ किए, वो तुम अपनी बीवी के साथ स्पेंड कर रहे हो। तुमने सोचा भी कि मुझे कैसा लगता होगा। अब सैफ भी तो बुरी तरह से फंस चुका है, एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ किसी लड़की को भी तो आस दे रखी है कि तुम्हारा हो जाऊंगा। तो ऐसे में दो कश्तियों का सवार भला कब तक ही तैरेगा, आहर कर तो डूब ही जाएगा। फरियाल की बातें सुनने के बाद जब वापसी पर ड्राइव कर रहा था तो फरियाल की बातें कानों में गूंज रही थी। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ फरियाल, तीसरी तरफ किरण। जिंदगी तो एक खिचड़ी बन चुकी है। और फिर किरण और मोइस भी बात करते हुए बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहे हैं। इसी तरह डिप्रेशन की आलम में जब ड्राइव कर रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर एक्सीडेंट कितना सवेर हुआ, एक्सीडेंट ड्रामे में कौन सा न्यू मोड़ लेकर आएगा, क्या सैफ की होगी डेथ और मोइस के साथ होगी किरण की शादी, क्या फरियाल हाथ मलती रह जाएगी या फिर सैफ हो जाएगा अपाहिज। तो ऐसे में किरण की केयर ही उसे दुनिया की तरफ वापस लेकर आएगी, जिंदगी की तरफ लौटाएगी। तो ऐसे में क्या फरियाल सैफ का साथ छोड़ जाएगी, ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद एक ड्रामे की नई स्टोरी स्टार्ट होगी जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।